कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। आज ये कहावत उदयनिधि स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के लड़के हैं, उन पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। तमिलनाडु में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में बयानबाजी भी शुरू हो गई है। शायद स्टालिन साहब का कुर्सी छोड़ने का समय आ गया है, तभी उनके बेटे सनातन धर्म को लेकर विवादित बातें कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि पूरी दुनिया का सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है, लेकिन कुछ नेता वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में धर्म को बदनाम कर सियासत की रोटी सेकते हैं। दरअसल एक कलयुगी नेता तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर विवादित बयान दिया। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि डेंगू, मच्छर, फीवर, मलेरिया और कोरोना ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका केवल विरोध नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें खत्म करना जरूरी होता है। सनातन धर्म भी ऐसा ही है, इसे खत्म करना हमारा पहला काम होना चाहिए। सनातन शब्द संस्कृत से आता है, ये समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। सनातन का अर्थ होता है स्थायी, यानी कि एक ऐसी चीज जिसे बदला नहीं जा सकता, जिस पर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता। उदयनिधि ने ये सभी बातें सनातन उन्मूलन कार्यक्रमों में कही। उदयनिधि स्टालिन के इस बयान के बाद देश की सियासत में उबाल आ गया। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई। उदयनिधि के बयान पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि तमिलनाडु में हर गांव में काशी की स्मृति है। तमिलनाडु में हर एक गाँव में विश्वनाथ जी की काशी की स्मृति है, तो कहाँ सनातन तो नित्य निरंतर है। ये राजनीतिक सियासी बयानों से ये कुछ नहीं होता है। ये उनकी कुंठा है, ये उनकी हेजिटेशन है, ये कोई काम पे आएगा नहीं। ये इन लोगों को निंदा करनी चाहिए। वहीं इस मसले पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि स्टालिन के बेटे सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं। इंडिया अलायंस को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। ये जो इंडिया अलायंस है, इसके मजबूत स्तंभ है स्टालिन साहब, और उनके बेटा कह रहे हैं सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से कर रहे हैं, इसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को और जो इंडिया अलायंस के अंदर मेंबर हैं उनको अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या वो लोग इकट्ठे होकर अलायंस बना रहे हैं या सनातन धर्म को खत्म करने के लिए और इसको डेंगू मलेरिया से तुलना करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करवा रहे हैं। वहीं इस पर हिंदू महासभा के प्रमुख स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा कि स्टालिन के मंत्री को ये समझना चाहिए कि सनातन धर्म कोई ट्रॉफी नहीं है। स्टालिन के मंत्री को ये बात समझना चाहिए कि हिंदू सनातन कोई टॉफी या लेमचूस नहीं है कि मुंह में डाला बतासा नहीं है, मुंह में डाला और गल गया। सनातन धर्म सदियों से था, है और रहेगा। देखो, यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो अभी राजनीतिक लड़ाई चल रही है, ये जितने इंडिया से जुड़े हुए गठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन में है, वो मोदी जी से और बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, वो हिंदू सनातन धर्म से लड़ रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो कि फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। मोदी जी को अगर और शक्ति मिली तो देश में समझो फिर सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आ जाएगी। बहरहाल आखिर में सवाल ये है कि आखिरकार किसी भी चीज में धर्म को घसीटना कहां तक सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।